पिछले एपिसोड में एक बात रह गई थी। आखिरकार लोभ और अज्ञानता का क्या असर पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि यह पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार की जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वह अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, उससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचेगी, इसलिए उनकी सेहत आम मुकाबलों में ज़्यादा खराब होगी। क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देंगे। क्योंकि वकीलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, तो इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहेंगे, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी भयानक हो जाती है कि अराजकता फैल सी जाती है तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो गई, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो गई है। दुखद बात तो यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है। इतिहास में से कुछ नहीं सीखा। हम इतिहास सिख तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में किसी सरकार अच्छी तरह से चल रही हो, भाव दरअसल कम होना चाहिए। जाहिर है, ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांतों में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञान की वजह से उत्पन्न होता है। अगर स्कूल में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाए तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और भाव कम होते हैं। लेकिन स्कूल में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है और उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा। और आप ही तो मुझे अपना एमबीए पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्चे में कटौती करने वाली परिपुष्टक अकाउंटिंग बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई प्रतिष्ठित अकाउंटिंग किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोट देते हैं। मैं यह बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूँ। वे तो बस लगता है काम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को भी यह बात पता चल पाती। लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए, अपनी भावनाओं पर विजयी पाई ली, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे का लालच दिया तो तुमने एक बार फिर से अपनी भावनाओं पर प्रतिरोध किया। तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचने, सीखने और सफल बनने का विकल्प सबसे पहले चुना। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, पता लगाना तुम्हारा काम है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें लोगों को बायर्स बेंच यानी कटीली झाड़ियों के से भरी एक जगह पर ले चलूँगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है और ज़्यादातर लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लोगे। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे क्या रॉबर्ट और माइक उस कटीली जगह में जाने के लिए तैयार हुए या यह कोई एक सबक था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बुक एफएम के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।